Good morning again. Some more questions. Question number 27. 27. If In triangle. if In triangle. in If in triangle बोला मैंने. अच्छा. If in Triangle. triangle ABC. ABC, Angle C is equal to 90 angle degree. C is equal to 90 degree. 90 degree, And the tan. and Tan. tan A is equal to A is equal to 3/4. 3/4. Prove that. Prove that Sin A into cos B sin plus A into cos B into cos B plus plus cos A cos A into sin B sin B is equal to 1. यही है. हाँ. चलो. ABC, angle C is equal to 90 degree. A, B, C. Right. So, solution. Tan A is equal to दिया है 3/4. Tan A क्या होता है? Perpendicular upon base. AC upon BC. AC और BC का रेशियो दिया हुआ है. Let AC is equal to 3x, BC is equal to tan तो वो होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हाँ तो ए के रिस्पेक्ट में Perpendicular परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है. हाँ? बीसी है परपेंडिकुलर. उससे tan A yes, tan A के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी. बिल्कुल सही कह रहा हूँ. और वो बेस AC क्या हो जाएगा? AC. बिल्कुल सही कहा तुमने. इसका मतलब तुम ध्यान दे रहे हो. तो BC क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू रवि कर दे. हाँ. AC is equal to 4x. BC पहले लिखेंगे ना. BC is equal to 3x. 3x. AC is equal to 4x. AC इज इक्वल टू 4x. ठीक. हाँ. राइट. अब इन ट्राइंगल ABC AB is equal using to AB the square is equal theorem. to हाँ. AB square is equal to AC square plus BC square. AC square plus BC square. BC square. AB square is equal to AB square is equal to AC square कितना है? 3x 4x square plus plus 3x का whole square. 16x 25x square. तो AB is equal 16x to square. x. plus 9x square gives you 25x square. AB is equal to 5. So ये AB square था. AB is equal to 5x. AB is equal to 5x. ये क्या था AC? 4x. 4x. ये 3x. 3x. अब हम अपना सम ले लेते हैं. जो प्रूव करने वाला है ना. तो LHS ले लेते हैं. क्या है? L. Sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. आपने उसमें थीटा लिख दिया है गलती से. B होगा. Sin A ये वाला है. Sin A is equal to परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. 3x तो इसके लिए 5 5x. परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज A B और cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या 3x होगा? upon 4x. बेस क्या होगा? 3 BC BC upon AC. और हाइपोटेन्यूज. अच्छा हाइपोटेन्यूज AB. हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा. यही होगा. हाँ. क्लियर. हाँ. प्लस cos A. cos A यहां से देखो. cos A क्या है? B अपॉन H. B बेस AC अपॉन BC. बेस अपॉन AB. cos A की बात कर रहे हैं. cos A AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB into 4x upon 5x. sin B. मतलब AC upon AB. sin B perpendicular upon hypotenuse. AC upon AB. AC upon AB.
ए बी। ठीक है, बी क्या आ सी जाएगा? स्क्वायर यहीं पे लिख लेते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर है। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अरे वैल्यू डाल दो ना, वैल्यू डाल दो, डाल देते हैं। डाल दो वैल्यू, फिर कहाँ से लेना पड़ेगा, फिर हमने ये क्यों किया ही क्यों, थोड़ा दिखा तो दो भाई, हमें पहले थोड़ी पता था कि ये कंडीशन आएगी। तो बी सी स्क्वायर क्या है, बी सी क्या है 3x 3x स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए बी कितना है 5x स्क्वायर होल स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 4x का होल स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर अपॉन 5x का अपॉन 5x का होल स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं सही है। 16 मुझीज, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 16x x x तो स्क्वायर काट देते हैं, क्या करते अपॉन चलो 25 x स्क्वायर 25 x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1। ये क्या हो गया RHS hence proved। ठीक, क्लियर 28 है? 28 इसको रब कर दे, कर दीजिए। बड़ी मेहनत का काम है भाई। ला भाई, ये भी रबी करता है फिर। बताओ भाई 28। हाँ, In the figure 1 इन द figure 1 फिगर 1 1 using trigonometry यूजिंग trigonometry ट्रिग्नोमेट्री find फाइंड DE upon AD डी अपॉन AD ए डी if इफ BC upon AB is equal बी to सी अपॉन AB ए बी is equal to हाँ 5/12 5/12। फिगर ले लीजिए। ये पहला कुछ पार्ट है, ए पार्ट है। हाँ हाँ, फिगर ले लीजिए। ठीक है, चलो सॉल्यूशन बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 अपॉन बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है, थीटा दिया हुआ ना, थीटा के डिफरेंस में बी सी क्या है थीटा के डिफरेंस में BC परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, मतलब पी अपॉन ए बी क्या है AB बेस बेस है। और पी अपॉन बेस बी क्या होता है साइन पी अपॉन बेस ओ tan टेन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है tan थीटा। टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, isn't it? यस राइट। यस अब ये तो हो गया इन ट्राइंगल ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, नाउ इन ट्राइंगल ए डी टेन थीटा निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है ई डी,
बेस क्या है AD, tan थीटा की वैल्यू फ्रॉम 1 5/12 डाल दी इज इक्वल टू ED अपॉन AD आ गया फ्रॉम 1। क्लियर? हाँ ED अपॉन D कर लो, इसे D कर लो जिस फॉर्म में पूछ रहा है। प्रूव हो गया? प्रूव क्या मतलब वैल्यू आ गई। बी पार्ट इसका 28 का बी पार्ट बताओ। इन द फिगर 2 फिगर 2 triangle ABC is a right angle triangle ABC ABC is right a angled RIGHT right is मतलब is right angled at B angled at B B and BD is a and BD is a perpendicular perpendicular to AC to AC AC। find पहला part हाँ cos angle CBD BD दूसरा हाँ cot angle ABD angle AB ABD यही है। डायग्राम लो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ABC और इन्होंने यहां से एक परपेंडिकुलर और डाल दिया, ये ले लिया पॉइंट D, ये है 12, ये है कितना 5। ठीक है भाई, यही है। दिया है अच्छा दिया है ठीक है ठीक है। हमें क्या निकालना है एंगल CBD मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए पहले, और ABD इस ट्राइंगल की भी तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ये तो पता ही है, इसकी भी ये पता है, इसकी दो नहीं पता है, तो BD कॉमन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC बाय P थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 12 स्क्वायर प्लस BC कितना है 5 स्क्वायर, कितना हो गया 144 प्लस 25 कितना हो गया 169। दिस इंप्लाइज AC कितना हो जाएगा 13। ठीक, AC कितना आ गया 13 AC 13 आ गया। ठीक, तीनों आ गई साइड्स, लेकिन अभी ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता। ठीक, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 13 पूरी साइड आ गई है तो हम छोटी वाली साइड को x ले लेंगे। लेट DCB CD इज इक्वल टू x ले लिया, देन AD इज इक्वल टू AD क्या हो जाएगा 13 minus x 13 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब कर लेते हैं इन ट्राइंगल BCD कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग P थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर है, BD स्क्वायर क्या है BD स्क्वायर है, और प्लस CD स्क्वायर क्या है x स्क्वायर।
x ये ले लिया और ये 13 माइनस x ले लिया। क्लियर? क्या आ जाएगा यहाँ पे? BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABD यूजिंग P theorem, AB square is equal to BD प्लस AD स्क्वायर BD square plus AD स्क्वायर AD square। क्या हो जाएगा? BD square कितनी है? कुछ नहीं, BD square ही रहेगा। प्लस AD कितनी है? AD 13 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर और 169 प्लस x स्क्वायर माइनस और यहाँ पे AB 26 स्क्वायर भी तो डालो। x 12 स्क्वायर दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज 12। AB की वैल्यू डाल दी तो क्या हो जाएगा? BD दिस इंप्लाइज BD स्क्वायर इज इक्वल टू बारंबार 144 और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस और इसको अंदर खोल दो 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 26x यस। अब ओपन कर दो 169 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स। किसकी वैल्यू है? BD स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गई? 2। क्लियर? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व कर सकते थे वैसे इसको फर्दर। कैसे? BD स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ सॉल्व तुम कर माइनस सकते हो। 25 माइनस उससे कोई फायदा थोड़ी ना होगा सॉल्व करने x से। स्क्वायर प्लस 26x उससे सॉल्व करने से फायदा क्या होगा? सॉल्व तो हम कर सकते हैं लेकिन फायदा क्या होगा भैया? चूंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यूज किसकी हैं? BD की। तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी इक्वल। तो इक्वल कर देते, इक्वल कर देते फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या था? 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उल्टा लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा, 144 माइनस 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर यहां भी माइनस एक्स स्क्वायर, साफ करो, ठीक है? सारा उधर ले जाओ। 26x इज इक्वल टू 25 माइनस 144 प्लस 169 कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आएगा? ये इधर ऐड होगा, ऐड होगा हाँ ना, इसमें से माइनस करो 25 25 माइनस तो माइनस 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 119 प्लस 69 कितना आया? 50। 26x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 26 आ गया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 25 13 25 अपॉन 13, x की वैल्यू क्या आ गई? 25 अपॉन 13 आ गई, ठीक है? तो x क्या था? CD, तो CD कितना हो गया? 25 अपॉन 13, ठीक? AD कितना हो जाएगा? AD इज इक्वल टू 13 माइनस 144 अपॉन 13 169 माइनस 25 अपॉन कितना आ गया? AD इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक? क्लियर? सारी चीजें आ गई हमारे पास में। तो ये कितना आ गया? AD 144 अपॉन 13, ये हो गया 25 अपॉन 13। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या निकालना है? पहला
कॉस एंगल CBD। CBD का मतलब कौन सा हो गया? एंगल B, एंगल CBD, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसके लिए CBD, कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन CBD एंगल। BD अपॉन BC। B के लिए बेस क्या होगा? BD। B के लिए परपेंडिकुलर टू DC होगा और BD बेस होगा। BD अपॉन BC। BD अपॉन BC। और क्या हो जाएगा? BC। मतलब BD कितना है? BD हमने निकाला है? BD तो अभी निकाला ही नहीं है। निकाला तो है। BD कहाँ निकाला अभी? अरे हाँ, तो यहाँ पे BD निकाल लेते हैं। BD क्या था? 25 माइनस फ्रॉम 1। BD इज इक्वल टू क्या था? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना था? 25 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। 25 माइनस 625 बटे 169। 625 अपॉन 13। जरा बताओ 169 होगा वहां पे, कहाँ पे? जहाँ आपने 13 लिखा है। हाँ 169 होगा। हाँ तो 25 को 25 ही स्क्वायर ही रहने दो जरा, और इसको कर लीजिए ना 100। चलो ठीक है, चलो 625 नहीं सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 169 माइनस 25 का होल स्क्वायर अपॉन 169। अब यहां पे 25 कॉमन ले लो। 169 माइनस 25 144। 169, तो 25 इंटू 144 अपॉन 169, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सरका देते हैं। 169, ये BD स्क्वायर था। BD कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 इंटू 12 अपॉन 13, ठीक है। इसको हम यही रखे रहते, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो BD यहाँ पे कितना है? 5 इंटू 12 अपॉन 13, और BC कितना है? इंटू 5। कितना आ गया आंसर? क्या आ गया? 60। 12 अपॉन 13। सही है। क्लियर? अब क्या निकालना है? दूसरा क्वेश्चन। ये क्या था हमारा? पहला पार्ट निकाला ही नहीं, ये दूसरा पहला पार्ट, पहले पार्ट तो निकाला भैया। निकाल कॉस दिया हमने। एंगल CBD, ये फर्स्ट पार्ट था, ये साइड में छूट गया था। ओके ओके ओके। अब दूसरा क्या है? कॉट Cot। एंगल ABD। कॉट एंगल BD। ABD पकड़ो। कॉट वन होता है ABD, बेस ABD, ये वाला एंगल। परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ये वाले एंगल के लिए ABD। AB होगा बेस। हम्म, बेस होगा AB। नहीं, ABD बेस होगा पहले तो इसको लिख लो। कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा यहाँ पे? BD। बेस क्या होगा? BD। इसके सामने का तो परपेंडिकुलर होगा, और BD हो जाएगा बेस। BD अपॉन D है। BD अपॉन AD। परपेंडिकुलर क्या है? AD। वैल्यू डालो। BD कितना है? BD ये निकाला है 5 इंटू 12 अपॉन 13, और AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू 144 अपॉन 13। AD क्या है? 144 अपॉन 13। 13 कट गया, 12 कट गया, 5 अपॉन 12। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? यही आंसर आ रहा है? कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। तो 25 मिनट हो गए। 25 मिनट हो गए, तो ये इसको यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।